देता हूँ जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस विजय स्तंभ के महत्व की वजह से राजस्थान पुलिस के लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें जो सिंबल लगा हुआ है वो इसी विजय स्तंभ का है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है गौमुख कुंड। ऐसे इस किले में छोटे और बड़े मिलाकर 84 यानी कि 84 तालाब बने हुए हैं। इस कुंड में रानी पद्मिनी नहाने के लिए आया करती थी। इसको गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे में जो मंदिर आप देख रहे हैं वहां पर एक शिवलिंग है। इसी शिवलिंग के ऊपर गाय के मुंह के आकार के जैसा एक पत्थर है जहां से पानी इस कुंड में गिरता है। ये पानी सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा। और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी दरअसल आता कहां से है। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 पैलेस बने हुए हैं। एक है समर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। इस महल में आपको चारों तरफ गार्डन दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट ने इसको बेहतर रूप देने के लिए यहाँ पर गार्डन बना दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था तब ये पूरा महल उसने खंडित करवा दिया था। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें खिलजी को लाया गया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था जिसे जल महल भी कहा जाता है। उस जमाने में एसी, पंखे, कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिससे कि ये महल गर्मियों के समय में ठंडा रह सके इसी वजह से इस महल को पानी के बीच में बनाया गया था। यहाँ पर बरसात का पानी स्टॉक किया जाता था और इस पैलेस में आने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब रानी की खूबसूरती देखने के लिए चित्तौड़ आया तब रावल रतन सिंह के गुरु ने इसी जगह से रानी का फेस खिलजी को दिखाया था। रानी को वहां समर पैलेस में पानी के पास बिठाया गया था और पानी की परछाई जब 90 डिग्री के एंगल से शीशों में पड़ी थी तब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा था। यहाँ ऊपर में 4 शीशे लगे हुए थे जिनको राजपूत करनी सेना द्वारा पद्मावत मूवी के विरोध में निकाल दिया गया था। उसके बाद साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर धावा बोल दिया था और तब रानी यहाँ से सुरंग के जरिए निकल गई थी और 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर जिंदा जलकर वो यहाँ पर सती हो गई थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है कुंभा महल। यहाँ आंगन में बैठकर राणा कुंभा सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यहाँ पर जो पिलर्स आप देख रहे हैं वहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। महाराणा कुंभा साल 1433 यानी कि 1433 से लेकर 1468 यानी कि 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। हमारे भारत देश में जितने भी राजा हुए हैं उनमें महाराणा कुंभा का बहुत ही ऊंचा स्थान है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ समेत कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करवा दिया था। महाराणा कुंभा अपने पिता राणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सन 1437 यानी कि 1437 में उन्होंने महमूद खिलजी को सारंगपुर के पास बहुत बुरी तरह हराया था और उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेवाड़ की गद्दी पे बैठने के 7 वर्षों के अंदर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मुडालगढ़, बूंदी और खाटू जैसे किले भी जीत लिए थे और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी हरा दिया था। तो आप चित्तौड़गढ़ के किले में जब भी आए तो महान और शौर्यवीर राणा कुंभा के महल को देखकर जरूर जाइएगा। तो सामने में जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है कुंभशाम मंदिर। मैं आपको बता देता हूँ कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में छोटे और बड़े सारे मंदिर अगर मिला लिए जाएं तो कुल मिलाकर इसके अंदर 113 मंदिर हैं और पानी के लिए 84 तालाब भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को जब गुजरात के राजा बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था तब ये विष्णु भगवान के वरा अवतार का मंदिर हुआ करता था। उस समय इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस किले पर हमला कर दिया था तब उसने इस मंदिर समेत इस किले के सभी मंदिरों को तोड़ा और यही नहीं बल्कि उसने पानी के 84 टैंक्स की बाउंड्री को भी तोड़ दिया था।
यहाँ इस मंदिर की मूर्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर मूर्तियां आपको क्षतिग्रस्त रूप में ही मिलेंगी, यानी कि किसी मूर्ति में आपको हाथ या पैर वाला हिस्सा टूटा मिलेगा या फिर किसी में सर की तरफ का हिस्सा। हिंदू धर्म के अनुसार टूटी हुई मूर्ति के सामने पूजा पाठ नहीं किया जाता है, इसलिए सन 1433 में यानी कि 1433 में राणा कुंभा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ पर उन्होंने 3 मूर्तियों को स्थापित करवाया था जो राधा, कृष्णा और बलराम की मूर्तियां थी। और क्योंकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसीलिए इसको कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सामने में आप देखेंगे विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ की भी मूर्ति लगी हुई है। इसी परिसर में पीछे छोटा वाला जो मंदिर आप देखेंगे, ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई मेरता शहर के पास कुर्की गांव की रहने वाली थी, जहां पर उनकी शादी राजा भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसलिए वो उनकी पूजा किया करती थी और साधु संतों के साथ उठना बैठना उनको अच्छा लगता था। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा भोज के भाई यानी कि मीराबाई के देवर ने उनको बोला कि राजपूत घराने की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ उठे बैठे, ये उनको शोभा नहीं देता। लेकिन मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी, इसी वजह से उनको इस मंदिर में 2 बार मारने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उनको जहर देने की कोशिश की तो वो अमृत के रूप में बदल गया था, और दूसरी बार में उनको फूलों की टोकरी में काला सांप रख कर दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने उस सांप को गले में डाला तो वो माला बन गया। इस मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां लगी हैं जो कि साल 2002 में लगाई गई मार्बल की मूर्ति हैं, और कृष्ण भगवान और मीराबाई की मूर्ति यहाँ पे रखी गई हैं। जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो कृष्ण भगवान की थी और वो मीराबाई अपने साथ लेकर चली गई थी। अभी हम इस किले के 7 गेट क्रॉस करके आए हैं। ये जो सामने में आप गेट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सूरज पोल दरवाजा। ये इस किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इस दरवाजे के ऊपर पड़ती थी, इसी वजह से इस दरवाजे का नाम सूरज पोल है। अगर यहाँ पर कोई भी हमला करने की या ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो यहाँ ऊपर से गरम तेल और पानी डाल दिया जाता था ताकि उसके हाथ पैर जल जाएं और वो फिसल कर नीचे गिर जाए। यहाँ छोटे छोटे जो छेद बने हुए हैं वो तीर कमान चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो सामने में आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये अरावली हिल्स का हिस्सा है और इसको कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी। यहाँ सामने में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुंभकर्ण सोया हुआ है। सामने की तरफ कुंभकर्ण का मुंह है, बीच में पेट है और आखिरी में उसके पैर है। इस पहाड़ी को ऐसा बनाया नहीं गया था, बल्कि कुदरती ही ये पहाड़ी ऐसी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी तंबू लगाकर 6 महीनों तक रुका था। ये जो सारा खेती बाड़ी वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये उस जमाने में जंग का मैदान हुआ करता था। इसी मैदान में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है गोपाल नगर। उसी गांव के लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। ये सामने वाले हिस्से में उसी जमाने से जंगल हुआ करते हैं। ये जो सामने में आप रास्ता देख रहे हैं, आज भी यहाँ के स्थानीय लोग इसको आने जाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ नीचे में ज्यादातर भिल जाति के लोग रहते हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का युद्ध के दौरान में काफी साथ दिया था। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इन भिल जाति के लोगों के बारे में दे देता हूँ। तो ये लोग यहाँ पर जो सीताफल काला पड़ चुका होता है उसको तोड़कर उस सामने वाली पिंक कलर की फैक्ट्री में ले जाते हैं और उससे वहां पर हाथ की कारीगरी की जाती है और साड़ियां और कई अलग अलग प्रकार की पोशाक बनाई जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ सीताफल की ही नहीं बल्कि केले और बांस की भी साड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं। आपने अगर पद्मावत मूवी में घूमर गाना सुना होगा तो उसमें दीपिका पादुकोण ने जो लाल रंग की साड़ी पहनी थी वो यहीं के लोगों ने बनाई थी। यहाँ की साड़ी को राष्ट्रपति द्वारा 3 बार पुरस्कार भी मिल चुका है। एक खास बात मैं और बता देता हूँ कि इस साड़ी को अगर आप पहली बार फिटकरी से धोएंगे तो इसमें चंदन और गुलाब की खुशबू आती है जो कि हमेशा के लिए रहती है। यहाँ चित्तौड़गढ़ के किले की जो आपने 40 रुपए की टिकट ली है उसमें 35 रुपए गवर्नमेंट यहाँ की सिक्योरिटी और रख रखाव के लिए खर्च करती है